तीन पदी में दे रखा है, हमें इसे गुणनखंड से भी तोड़ना है। तो देखिए 6 यानी 4 क्वेश्चन को किस प्रकार हम तोड़ेंगे, तो देखिए अब बताइए, यहाँ पर 6 है, ए बी सी है, यहाँ प्लस है, यहाँ 24 ए बी स्क्वायर है प्लस 12 ए स्क्वायर बी है। अब इसे गुणनखंड से तोड़ना है, तो बताइए कि इसे गुणनखंड से हम कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए बच्चों एकदम सिंपल तरीका, देखिए 6 है, यहाँ पर 24 में भी 6 आता है। अब 6 का में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 4 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। और यहाँ पर भी आएगा, 6 में अगर 2 से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है कि 6 कॉमन आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। ओके, ये 6 कॉमन आ जाएगा। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो ए भी कॉमन आ जाएगा। अब देखिए बी यहाँ पर भी है, बी भी है और यहाँ पर भी है, तो बी भी हमें कॉमन आ जाएगा। ओके, अब सी एक में है और 2 में नहीं है, तो सी को कॉमन नहीं लेंगे। तो देखिए हमें कॉमन क्या आया, 6a b कॉमन आ गया। अब 6ab कॉमन आ गया तो बच जाएगा क्या, तो देखिए ई तो कॉमन आ गया, तो केवल इस सी बच गया है, तो केवल यहाँ पर सी ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा, सी लिखाएगा। अब प्लस है प्लस, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 6 तो कॉमन चला गया है, तो 4 केवल बचा हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों, 4 लिख लेंगे। अब देखिए ए भी कॉमन आ गया है, मगर यहाँ बी स्क्वायर है तो एक बी चला गया है और एक बी और बचा हुआ है, तो यहाँ पर 4b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा। ओके, अब प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस दे दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 6 तो कॉमन चला गया है, तब पर भी इसमें 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है तो ए कॉमन तो चला गया है, फिर भी यहाँ पर ए एक और बचा हुआ है, तो यहाँ पर ए हम यहाँ पर लिख लिए, बी तो कॉमन चला गया था। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, केवल 3 टर्म में यानी 3 पद में दिले था, इसलिए आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा। अगर क्लास 8 के स्टूडेंट है तो आप इससे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो वीकनेस हैं, जो ये नहीं समझ पाते हैं, तो आज हम इसे डिटेल में बताए हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अगर आपको ये विधि हार्ड लग रहा है तो इससे देखिए एक और विधि होता है। अब दूसरा विधि क्या होता है, देखिए ये मान के चलिए 6 है, तो 6 के आप इस प्रकार खंडित कीजिए, एकदम डिटेल में समझिए। तो देखिए 6 के हम खंडित करेंगे तो 2 और 3 आएगा ना, 2 और 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमने किया। अब देखिए 24 के खंडित कीजिए, तो 24 के अगर खंडित करेंगे तो देखिए 24 के करेंगे खंडित तो 2 तो 12 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 12 होगा ना, 2 से अगर तो 2 में अगर भाग देंगे 24 में तो 12 बार में ये कट जाएगा। फिर अगर 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। अगर फिर 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। ओके, अगर फिर हम 3 से भाग देंगे इस बार, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमको खंडित कर रहे हैं सबको। अब 12 को खंडित करो, तो देखिए 12 को अगर करेंगे तो 12 के करेंगे तो 2 से भाग देंगे यानी तो 6 हो जाएगा, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 3 होगा, अगर फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो विषम संख्या तो 3 ही से भाग देंगे ना। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या है, इसको आया है 2 गुने 3, 6 के आया है 2 गुने 3, और क्या है यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे ए गुने बी गुने सी लिख लिए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस दे दिए। अब देखिए इसको क्या क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस पर ऐसे आया है 24 के। अब फिर इसमें क्या क्या है, ए और बी स्क्वायर है, तो यानी ए गुने क्या लिखेंगे, बी गुने बी लिख लेंगे, कि बी स्क्वायर के 2 बार लिख लिए। फिर प्लस है तो प्लस दिए। अब 12 को करेंगे तो क्या क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, अब फिर क्या है ए स्क्वायर बी है, तो इसको ए गुने बी लिख लिया। इस प्रकार हमने लिख लिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 आ जाएगा बाहर, फिर गुना देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है,
यहाँ पर ए है तो ए बाहर भी आ जाएगा। तो देखिए तीनों में कॉमन लेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, क्योंकि 3 पद वाला है ना, तो यहाँ पर तीनों में से एक कॉमन 2 ले लिए। अच्छा, और क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी लिए। अब क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए, तो ए भी कॉमन आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, यानी बी भी हमारा आ रहा है। ओके, इस प्रकार इसको कर दिया। अब इसे बॉक्स में कोष्ट में डालेंगे। अब देखिए इसमें तो ये दोनों कॉमन आ गया है, तो बच गया सी, ए बी भी कॉमन आ गया है तो सी बच गया, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे सी, लिख लिया सी। अच्छा, प्लस है प्लस। अब बताइए ई में 1 और 3 तो 2 और 3 कॉमन आ गया है, देखिए इसमें 2 और 3 कॉमन आ गया है तो बच गया है 2 और 2 4, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, यानी हमें ए और बी तो कॉमन आ गया, तब पर भी इसमें बी बचा हुआ है तो बी लिख लिया। ओके, प्लस है प्लस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 कॉमन आ गया है, तब बच गया है इसमें क्या, 2 बचा हुआ है तो 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ए और बी तो कॉमन आ गया है, तब पर भी इसमें 2 ए है तो एक ए को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस प्रकार ऐसे किए। अब इसको अच्छा से कर लेंगे। देखिए 3 दूना का 6, ए बी है तो ए बी लिख लिए, और सी प्लस 4b प्लस 2a, इस प्रकार हमने इसको लिख लिया। तो ये आपको एकदम डिटेल में तोड़ के बता दिए। आंसर वही आया, मगर इसको हम तोड़ के बताएं। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेके बनाए थे तो आंसर वही आया। इसको अगर तोड़ दिए, तोड़ के आप लोग को बताएं। देखिए एकदम डिटेल बाय डिटेल यहाँ से तोड़े हैं और इस प्रकार किए, फिर भी वही आंसर आया। तो आप दोनों में से कोई विधि अगर आसान लगे तो आप उसे समझ लीजिएगा, आपको लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा आगे चल के। ओके बच्चों, तो बच्चों यही आज का क्लास था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, टेक केयर।